इन बहादुरों से आशा रखना बिल्कुल ही बेकार है। यदि पहले जानता तो हम पर शर्त ही न रखता। अब क्या करूं, प्रतिज्ञा जो कर चुका हूं। लगता है मुझे अपनी सीता को सारी उम्र घर पर ही रखना पड़ेगा। इन कायरों से गले मरने से अच्छा वह अपने घर में कुंवारी रहे। मंत्री स्वयंवर खत्म किया जाए और इन सबको अपने अपने राज्यों में भेज दिया जाए। और इनको बोल दो जाके चूड़ियां पहन ले। राजन होकर इस तरह क्या ज्ञानवान और क्या बलवान, और इतनी सी बात पर सभी का अपमान क्यों बिना विचारे कहते हो? यह वचन तुम्हारे सीखे हैं, करते हैं सल्ली सिद्ध को, बंसी है बात सजीते हैं। एक एक तेरी शादी में, एक तुम्हारी मान में, सबको अपमानित कर डाला केवल इनकी नदानी पे। अजी महाराज क्या हो गया है आपको? यह धनुष पुराना शब्द है महाराज, किस बात का करते हैं अभिमान? जल को थल, थल को जल, ले आओ चांद सितारों को, सुरमे की बाती पीस कर इस बिजली और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना शब्द है महाराज, इस बात पर हम करते हैं आप? बोलिए, जवाब दीजिए मुझे, क्या आपने रघुवंश के शूरवीर मेरे भैया श्री राम का गुणगान नहीं सुना? तो आपने क्या सुना बताइए मुझे। आज आप चुप क्यों हैं और बातें करते हैं चूड़ियां पहनाने की? क्या आपके बाहुबल में हमसे ज्यादा बल है महाराज? बताइए, क्या हम क्षत्रिय नहीं महाराज? भैया आपने सुना भैया, महाराज चूड़ियां पहनाने की बातें करते हैं। अजी महाराज, ये तो आपका सौभाग्य है कि मेरे भैया ने यहाँ मुझे अनुमति नहीं दी, वरना आपको चूड़ियां पहनाने का साहस मैं इसी समय इसी स्वयंवर की भूमि में बता देता, फिर देख लेते दो दो करके हाथ। बोलिए ना महाराज, चुप क्यों है? खड़ा है लखन आपके सामने, बातें तो आपने कर दी जैसे यहाँ सब कायर बैठे हैं। अजी एक बार इस तेजमयी शिरोमणि मेरे भैया श्री राम की ओर देखे महाराज। आपने तो इनकी वीरता का गुणगान लगता है सुनकर भुला दिया, और बस चार पांच ये जो कायर बैठे हैं इनके साथ मेरे भैया का सम्मान बिठा दिया। बोलिए महाराज, चूड़ियों का क्या मतलब है? क्या हम यहाँ कायर बैठे हैं? भैया मुझे तो इनकी बातें सुनकर लज्जा सी आती है। आप मुझे अनुमति दीजिए भैया, चूड़ियां पहनाने का साहस तो आज यही दो दो हाथ करके देख लेते हैं भैया। धैर्य बेटा धैर्य, क्रोध ना करो। इस समय तुम्हारा क्रोध करना उचित नहीं है। हम जहां लड़ने नहीं आए, तुम दोनों को कोई बुलझे कहे, ऐसी किसमें हिम्मत है? किंतु रामचंद्र के सामने बोलना तुम्हारा धर्म नहीं है। जैसा रामचंद्र कहें वैसा ही करना होगा। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु लखन के सामने कोई मेरे भैया का अपमान करे मुझसे सहा नहीं जाता, क्योंकि मेरे अंदर जो बल है वो मेरे भैया श्री राम का है। मैं कैसे उनका अपमान कह लूं गुरुजी? महाराज ने तो चूड़ियां पहनाने की बात कर दी, क्या हम क्षत्रिय चूड़ियां पहनने के लायक हैं महाराज? गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। भैया का अपमान देखकर मुझे क्रोध आ जाता है। प्यारे लक्ष्मण, ये तुम्हारा केवल ख्याल है। कोई तुम्हें कायर कहे ये किसकी मजाल है? तो तू लक्ष्मण ये मत भूलो कि हम दोनों इस समय महर्षि विश्वामित्र के अधीन हैं।
जब तक उनका हुक्म ना हो हम कुछ भी करने में लाचार हैं। इस समय वही हमारे स्वामी हैं। जी भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका लखन आपके चरणों का दास है भैया, परंतु मैं आपका अपमान नहीं सह सकता भैया।